आप जो इस रैली में है, अन्नदाता रैली में, जो किसानों के लिए, जिसको किसान को अन्नदाता बोलता है, क्या किसानों के लिए इस सरकार ने ठीक काम कर रही है? किसानों के लिए सरकार खूब बढ़िया काम कर रही है। किसान खुश है, बहुत ज़्यादा मुआवजा आ रहा है और फसल का भाव भी अच्छा मिल रहा है किसानों को। तो इस रैली में जो और भी साथी हैं, ये आसपास के सभी लोगों से यहीं के हैं, गांव के किसान हैं? हाँ, बहुत हैं जी, सही सब किसान हैं, सारे किसान हैं जी, और दिल खुल कर किसान इस रैली में आए हैं और आगे आते भी रहेंगे। सरकार के नीति के कौन कौन सी नीति आपको अच्छा लगता है? सरकार की सबसे अच्छी नीति तो फसल का भाव अच्छा मिल रहा है, ये सबसे बेस्ट नीति है जी। दूसरी नीति नौकरियों की है जी, जो गरीब से गरीब को भी नौकरी मिल रही है, पहले नहीं नौकरी नहीं मिलती थी। मैं संजय राड, तहसील सिवानी, हल्का लोहारू। हमारे यहाँ ज़्यादातर बाजरे की फसल होती है और इस सरकार ने हमारा बाजरा जो 600-700 रुपये क्विंटल बिका करता, आज वो 2500 रुपये क्विंटल बिक रहा है। और ये जी मार्केट में मंदा रेट होता है, तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उसका हमें 52 योजना के तहत सीधा हमारे खातों में दे रहे हैं। और हमारे यहाँ गाँव-गाँव में कृषि मंत्री की सहायता से गाँव-गाँव में मंडियाँ चलती हैं। और हमारे 30 सालों से यहाँ पानी नहीं आया था। 30 साल पहले कभी बंसीलाल जी ने नहरें बनवाई तभी आया था। अब हमारे यहाँ 24 घंटे पानी चलता है, 24 घंटे बिजली हो गई है। और विकास के नाम का तो इतना काम हुआ है कि पहले कभी ज़िंदगी में हुआ भी नहीं था। पेरिस की तरह रोड बन गए हैं पूरे हल्के में, गांव टू गांव, खेत टू खेत। और मंडियाँ 1 नंबर की चल रही हैं यहाँ। नई मंडियाँ, सब्जी मंडी लोहारू, सब्जी मंडी बैल, अनाज मंडी सिवानी खेड़ा में बनने जा रही है। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम कराए कृषि मंत्री जी ने। आपको जो हरियाणा गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, जो योजना है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो सारी चीज़ों से संतुष्ट है जी। आप संतुष्ट हैं? पानी से, नहर से, सड़क से, नौकरी से, बीपीएल कार्ड से, पेंशन से, चिरायु कार्ड से। नाम बताइएगा उसके बाद, अपना नाम बताइए उसके बाद। नवीन कुमार, प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश टीचर। बोलिए। एमए इंग्लिश से। देखो सर, एजुकेशन की पॉलिसी ये है कि अगर सरकार जोर नहीं देगी शिक्षा पर, तो प्राइवेट स्कूलों का बढ़ावा होता है। प्राइवेट स्कूलों में टीचरों का भी शोषण है, बच्चों का भी शोषण है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सरकारी जो टीचर है उन पर ज़्यादा दबाव बनाए, तभी शिक्षा में सुधार हो सकता है, वरना नहीं। मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मेरा शोषण हो रहा है, बच्चों का साथ के साथ शोषण हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में, हमने तो अपनी जैसी थी वही काट ली, सरकार जो सरकार टीचरों की जितनी तनख्वाह दे रही है, इतना वो काम नहीं दे रहे हैं। इस बात पर मैं बोलना चाहता हूँ। नौकरी नहीं, बाप नहीं, उसका बच्चा भी नहीं, उसको 5 नंबर से उसको 7 करवाओ, 8 करवाओ, इसका परदादा भी नहीं। हरियाणा ऐसे भी परिवार हैं जो हरियाणा के बनने के बावजूद भी नौकरी नहीं है हरियाणा सरकार की। वह परिवार अलग से छाटे जाए और उनका अलग से टेस्ट हो कि उनकी ओर को छूट हो, जब बराबर हो। और ये बात है हमारी सीएम साहब मानने गए, उनसे प्रार्थना करते हैं। एक लेवल का मुद्दा है, एक घर में 6 नौकरी से, एक घर में एक भी नहीं। उसकी ज़मीन भी वो जोतता है, बाटा ने मारने बराबर कैसे होगा? उसका बच्चा फिर वो पैसे पढ़ा लेता है, गरीब का बच्चा पढ़ता नहीं, वह कई पीढ़ी चल लेंगे। ऐसे परिवार गाँव 900 दिखाई दे 10 दिन। ये मुद्दा तो हमारा। हमें सरकार से बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं, जैसे लेडीज़ों को गैस कनेक्शन मिल रहा है फ्री में, आँखें खराब नहीं हुई, ईंधन लेके आते थे पहले। और बहुत सारी महिला समूह बना रखा है, वो सुविधा मिल रही है, हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। पहली बात तो देखो, नाम आपका? मेरा नाम कश्मीरी, प्रदेश में कार्यकारिणी। मेरा नाम मुकेश है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है। पहली बात तो देखो, औरतें आज के ज़माने में आज़ाद हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वही देखो, महिला ना, अब जो पहले बंधन था वो अब नहीं है, और हमें काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत सुविधाएं। जैसे सहकारिता के नाते, जैसे अचार की बनाने की है और कई योजनाएं हैं आपकी महिला समूह बनाकर कुछ बनाकर अपना रोजी रोटी कर रहे हैं, वो गुजारे लायक मोदी जी ने कर रखे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश कटारिया। नाम है, गाँव नौसवा हूँ, किसान का बेटा हूँ। और ये सरकार ठीक है, और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये भी बिल्कुल ठीक है।
और नीति सरकार की ठीक है, केवल सरसों का भाव और कपास का भाव ये बहुत ही किसान का नुकसान हो रहा है, इसका भाव बढ़ाने की कृपा करें। ठीक है। मैं उमाशंकर सुधार महामंत्री मंडल से भिवानी। हमारे जैसे सीएम साहब अभी आ रहे हैं तो जनहित नीतियों की बदौलत इतनी जनसंख्या आप देख रहे हैं, जनसभा जन सैलाब, जो कि अब रोडों पे उतनी संख्या है जितनी शायद काफ़ी संख्या ऐसी भी है जो अब तक पहुंच भी नहीं पाई है। तो ये सब हमारे मुख्यमंत्री जी की मतलब उनकी जनहितकारी नीतियाँ हैं जो किसानों के हितैषी भी रहे हैं और सारे मतलब किसानों के सारे पक्ष की नीतियाँ, इसी वजह से इतनी जनसंख्या इतना जनसैलाब मिला। गाँव नौसवा सरकार के सरकार की सीएम साहब एक बात की सच्चाई चाहता है, सीट मुद्दा इसका बहुत बढ़िया है, भीड़ हट गई और जो बच्चे गरीब का से वो लाए गया से वो कितने नंबर में आ गए। और सरकार भाम कति नीचे जा रही है, सरसों को भाव देख लो, कपास को देख लो लोगों का। सरकार की बढ़ाई मैं तो करता हूँ तो सीएम साहब की बढ़ाई करता, नौकरी बड़ी सेब दे रहा है। और न्यू अभी जो 50,000 जो भी कनिशा है ना, जिसमें हमारी भी बच्ची क्वालिफाई हो रही है CAT से। पहले CAT जो ये पास करेगी ना, जो ये 16-17 हज़ार है जो भी कनिशी है, इनने पहले मिलेगा तो ग्रुप डी नंबर आ जाएगा। 6 भर्ती कराएं तो हमारा नंबर शो रहा। वो परिवार हमारा जिसमें आज तक बेरोजगारी है, हरियाणा अलग होया उस वो परिवार है ऐसा। सीएम साहब को मैं एक मेरी और आवाज़ पूछा दूँ, आज भी जिसका दादा को भी वो नौकरी नहीं है ना, वो भी उसका नंबर क्या दो, बाप नहीं दादो भी नहीं और परदादो भी नहीं, ऐसा भी परिवार है हरियाणा। थैंक किलो की खेती करता हूँ सर। और इस सरकार ने है ना, माननीय कृषि मंत्री JP दलाल जी के प्रयास से और माननीय मनोहर लाल जी ने किसानों के लिए जो यहाँ हमारे टेल तक पानी पहुँचाया है। हमारे आपको यकीन होगा, हमारे जो वो थे ना कुओं में पानी था वो खारा हो गया था, लेकिन जो लगातार पानी आया है और उस वजह से हमारा खाना पानी मीठा पानी हो गया। हमें मतलब बिरानी खेत में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन सरकार आने के बाद में माननीय कृषि मंत्री जी ने जो प्रयास किया, जो पानी लाए हैं माननीय मनोहर लाल की नीतियों पर जो यहाँ मोहर लगाई है, उससे हमारी पैदा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हम बड़े खुश हैं इस सरकार से। आप कुछ सरकार के लिए बोलना चाहेंगे, सरकारी नीतियों के बारे में? किसान आप किसान हो, सारे किसानी करते हैं? प्योर किसानी करता हूँ मैं तो। अच्छा, एक करके तीनों से बात करें। खेत बताया, मत सीधा खेत बताया हूँ।